शहर कायद और पाकिस्तान के फाइनेंशियल नर्व सेंटर कराची को खून के अंदर डुबोने के वक्त तो शायद इस किस्म की कन्फ्यूजन ना होती हो, जब तमाम इदारे ये देख रहे थे कि कराची की क्या तबाही हो रही है, तब सबको इल्म था कि इसके मुहर्रिकात क्या हैं। किसी के ज़हन में कोई अबहाम नहीं था, लेकिन सब चुपके हुए बैठे थे। अब जब कराची को बचाने की बारी आई है तो ये तय नहीं हो पा रहा कि वफाक ने पैसे कितने देने हैं और सूबा उसके अंदर कितना हिस्सा डाल रहा है। जो ही कराची के लिए 1100 बिलियन प्लस का एक रिकन्स्ट्रक्शन और रिलीफ पैकेज और निज़ाम को दुरुस्त करने का पैकेज अनाउंस हुआ तो ढंडोरचियों, तबलचियों, पालचियों और मालचियों ने तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए और बाकायदा पैगामात का इजरा किया, ये बताते हुए कि जैसे पाकिस्तान की तारीख़ में इससे बड़ा किसी शहर के लिए इकदाम हुआ ही नहीं। वैसे अगर आप नंबर्स को देखें तो आपको ये मानना पड़ेगा कि किसी भी एक शहर के ऊपर इतने पैसे जब एलोकेट होते हैं तो उसकी यकीनन तमाम की तमाम मुश्किलात अगर नहीं तो बड़ी बड़ी मुश्किलात यकीनन हल हो सकती हैं। लेकिन इन पैसों के खर्च होने के लिए इन पैसों का होना बड़ा ज़रूरी है। वैसे तो अगर आप मुझसे कहें या आप खुद से भी कागज़ पेंसिल लेके बैठ जाएं तो आप 1100 बिलियन को 2200 बिलियन भी कर सकते हैं, 2200 बिलियन को आप 600 से ज़रब दे सकते हैं और जितनी मर्जी मिकदार आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन पैसों का होना ज़रूरी है। तो कागज़ पर तहरीर होने से मुराद ये नहीं है कि कराची के जो लोग मौजूद हैं सैलाबों और गटरों के पानी के अंदर डूबे हुए हैं और बदतरीन बुरी गवर्नेंस का शिकार हैं और वफाक के इदारों समेत सूबाई इदारों के रहमो करम के ऊपर है और हर तरफ से ठुड्डे खा रहे हैं, उनके लिए कोई बड़ी ज़बरदस्त रिलीफ का बंदोबस्त हो रहा है। लेकिन ढंडोरची आपको यही बता रहे हैं। तो 1100 बिलियन रकम आएगी कहाँ से? असद उमर साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो इस हुकूमत के मुआशी अफलातून हैं और बड़े एतमाद के साथ बात करते हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं तो लगता है कि ज़मीन और आसमान पर इस दयानत और ईमानत के साथ कोई बात करता ही नहीं है, लेकिन जब उक़्दा खुलता है तो पता चलता है कि बात कितनी हल्की है। जब कराची का पैकेज अनाउंस हुआ तो उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपना एक बयान जारी कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर ये बहस शुरू हो गई कि 1100 बिलियन की खतीर रकम आएगी कहाँ से, सूबे का कितना इसके अंदर हिस्सा है और वफाक का हिस्सा कितना है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो तरतीब बताई तो उनके बयान के मुताबिक तकरीबन 800 बिलियन के लगभग हिस्सा जो है इस 1100 बिलियन के अंदर सूबे की तरफ से आ रहा है। ज़ाहिर है वही बताना ये चाह रहे थे कि वफाक के नाम की जो मिन्नतें मानी जा रही हैं और जो ताजपोशी की जा रही है उसकी कोई गुंजाइश बनती नहीं है, क्योंकि वफाक का इस तमाम पैकेज के अंदर हिस्सा बड़ा मुन्ना सा है, अगरचे उसके मीडिया के ऊपर प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हफ्ते के रोज़। उन्होंने पहले तो ये बताया कि वो सियासत नहीं करना चाहते, वो इसमें नहीं पढ़ना चाहते कि कौन क्या कर रहा है और हम कराची पर सियासत नहीं करना चाहते। साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए जा रहे हैं जो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और साथ ये भी कहे जा रहे हैं कि हमने इसके ऊपर सियासत नहीं करनी। यानी जो इतने खुले तजादात हैं इनका खुद भी इनको एहसास नहीं होता। वाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा जी कि हमने इसके ऊपर सियासत नहीं करनी। फैसला साजी नहीं हो पाती, काम करने के अंदर रुकावट आती है और हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं और कराची जो है उसको अपना हक नहीं मिलता है। तो सबसे जो कलीदी बात है वो इस सारे मंसूबों को मुकम्मल कराने के लिए, इस तारीखी पैकेज के ऊपर काम करने के लिए वो ये है कि सब अपनी सियासत अलग रखें और अवाम की खिदमत के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म पर आके काम करें। ये सबसे बड़ा बुनियादी इसका असूल है। जब हमारी आपस में वज़ीर आला के साथ जब मीटिंग हुई तो उसमें भी हमने इसी बात का इजहार किया, उन्होंने भी इसकी तारीफ की। लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि हमने इसके अंदर बड़ा खतीर हिस्सा डाला है और हमने 62% यानी 60 भी नहीं, 65 भी नहीं, राउंड फिगर भी नहीं उन्होंने दिया, 62% इतनी मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ उन्होंने बताया कि जैसे तमाम हिसाब किताब हर दमड़ी कोड़ी का उन्होंने करके ये परसेंटेज निकाली तो 62% के करीब उन्होंने कहा कि 1100 बिलियन का ज़ाहरन हमने ये कमिट किया है। ये उन्होंने नहीं बताया कि 1100 बिलियन का हकीकत में 62% है या किसी और प्रोजेक्ट की बात करें, लेकिन 62% का उन्होंने इस्तेमाल किया परसेंटेज। टोटल जो परसों सामने रखा गया था
प्रेजेंटेशन जो मंसूबों की फहरिस्त रखी गई थी और उसमें जो जिम्मेदारियां रखी गई थी, उसमें 62% जो फंडिंग है वो वफाक की थी और 38% सूबे की थी, यानी तकरीबन 2/3 फंडिंग जो है वो वफाक की थी। ज़ाहिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो जिनको इल्म था हकायक का कि इस पैकेज के अंदर क्या हकीकत है और क्या फसाना है और वफाक किस तरीके से पुराने प्रोजेक्ट्स के पैसे साथ मिलाकर अपना हिस्सा 62% बना रहा है, अगरचे वैसे भी नहीं बनता, तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने उसके ऊपर इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने वाज़ेह अंदाज से बता दिया कि जी 62% का फिगर जो है वो फिक्शनल फिगर है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मरकज़ की तरफ से 362 अरब रुपया जारी किया जा रहा है और 362 अरब रुपए के अंदर भी पुराने प्रोजेक्ट्स जो हैं, जिनमें से कुछ चाइनीज़ के फंडेड प्रोजेक्ट हैं, कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रोजेक्ट्स होंगे, तो वफाक अपने बजट में से बहुत हो गया तो सिर्फ 35 अरब रुपए लगा रहा है। यानी कहाँ पर 1100 बिलियन का 62% और कहाँ पर सिर्फ 35 बिलियन। और ये भी उन्होंने बताया कि उनके एस्टिमेट के मुताबिक सिंध जो है वो 802 अरब रुपए के करीब इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और एक्चुअल फिगर उन्होंने बताया कि शायद 750 बिलियन के करीब है। इसके ऊपर फिर दोबारा से बहस शुरू होगी कि भाई आपने कैसे ये फार्मूला तय किया है। ज़ाहिर जब फार्मूला तय किया होगा तो कोई हिसाब किताब किया होगा ना, फिर ऐसे प्लानिंग तो नहीं होती 1100 बिलियन की कि आपने कह दिया जी कि हाँ जी हमारी तरफ से इतने पैसे आ गए, आपकी तरफ से इतने पैसे आ गए। ये कोई फंड रेजर तो है नहीं, ये तो बड़े काइयाँ और बड़े होशियार और दानिशमंद किस्म के लोग जो हैं उन्होंने इसका फार्मूला तय किया होगा। कोई लिखत पढ़त की होगी, कोई सवाल जवाब हुए होंगे, कोई जमा तफरीक हुई होगी, कोई ज़रब लगे होंगे, कोई तकसीम हुई होगी, तब जाके ये पैसे तय हुए होंगे, कोई कागज़ के ऊपर काम किया होगा ना। लेकिन हमें पता चला कि पाकिस्तान के अंदर प्लानिंग ऐसे ही होती है, यानी नारे मारते मारते आप कमरों से बाहर निकलते हैं और उसके बाद अगले 10 दिन उन नारों की वजाहतें करते रहते हैं। तो जब ये बयान सामने आया तो असद उमर साहब ने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर फिर शिरकत की। इसमें अब उनका ज़रा बयान सुन लीजिए। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बात कर रहे हैं कि वफाक ने 62% दिया और साथ उन्होंने ये भी बड़े एतमाद के साथ आंखों में आंखें डाल के कैमरे के उन्होंने ये बताया कि हम जो कमरे के अंदर बात करते हैं वो बाहर भी बात करते हैं। तो 62% उन्होंने बताया। जब टेलीविज़न चैनल के ऊपर आए उसी रात प्रोग्राम के अंदर, तो फरमा क्या रहे हैं ज़रा सुन लीजिए। हमें इतनी आदत पड़ चुकी है इस चीज की कि मैंने नोट किया कि जब से अनाउंसमेंट हुआ है तो सबसे पहले तो ये रेस लग गई है मुकाबले की कि सूबे का कितना और वफाक का कितना। वही जिस थिंकिंग को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 1100 अरब रुपए के अंदर से तकरीबन 400 अरब रुपए वफाक के और तकरीबन 400 अरब रुपए सिंध के सूबे के, वो तो क्लियर है, उसके ऊपर एग्रीमेंट है। वो 300 अरब रुपए के मंसूबे हैं जिसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रही है कि उसका किस तरीके से डिवीजन हो। यानी अब असद उमर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं कि 62% हमने दिया, अब वो आपको बता रहे हैं कि असल में 400 बिलियन वफाक दे रही है, 400 बिलियन सूबा दे रहा है और 300 बिलियन के बारे में अभी फैसला नहीं हो पाया। अगर 400 बिलियन सूबा दे रहा है और तो 400 बिलियन वफाक दे रहा है और 300 बिलियन के बारे में फैसला नहीं हुआ, तो 400 और 400 का हिसाब होना होगा ना, तो 800 का 50% 400 बनता है। अपने इनके बयान के मुताबिक 62% तो नहीं बनता। ये वो सुपीरियर मैथ है जिसके अंदर 2 जमा 2 22 हो जाते हैं और 22 जमा 2 222 हो जाते हैं, जिसके ज़रिए आपको ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाया जाता है। लेकिन खुद भी इनको याद नहीं रहता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने क्या बात की है। उधर 62% फरमा रहे थे, यहाँ पर आकर 50% के ऊपर आ गए और ये बता रहे हैं कि सिर्फ 300 बिलियन के बारे में अभी हमने तय करना है। तो जब आपने तय करना है तो 1100 बिलियन का पैकेज आपने अनाउंस कैसे कर दिया? यानी पैकेज आपने पहले अनाउंस कर दिया, कमिटमेंट्स आपने पहले बता दी और ये तय नहीं हुआ कि पैसे आने कहाँ से हैं। और 300 बिलियन की बड़ी ख़तीर रकम है। ये भी याद रहे कि वफाक ये पैसे पुराने प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी कमिटेड है, सर्कुलर रेलवे के ऊपर 250 बिलियन की रकम ऑलरेडी कमिटेड है, 50 बिलियन वैसे वफाक की तरफ से आना था, तो 300 बिलियन तो बीच में से ये निकल जाते हैं, बाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ से आना है। तो सिंध हुकूमत इसके ऊपर आपको कुछ ठीक ही बात करते हुए लगती है कि असल में वफाक ने
अपनी तशहीर खूब की है और ये बताया है कि हम कितने फ़राख दिल लोग हैं और देखें हमने कराची के लोगों के लिए क्या पैकेज दिया है। और दमड़ी सिर्फ वही दी है जो पहले से कमिट की हुई थी, और जब ज़रा ज़ोर पड़ा और सवाल जवाब शुरू हुए तो 62% को 50% कर दिया और 300 बिलियन का भी हिसाब किताब जो है वो किसी और खाते के अंदर डाल दिया। ये हालात हैं फैसला साजी के पाकिस्तान के अंदर। बड़ा जो इशू आपके सामने रखना चाहता हूँ ना वो ये है, इस तरह पाकिस्तान के अंदर फैसला साजी होती है। इस तरह आप बच्चों के स्कूलों की फीस देने का मामला भी तय नहीं करते, इस तरह घरों के अंदर बावर्ची खाने के खर्चे भी तय नहीं होते, जिस तरह ये लोग पाकिस्तान के मुआशी जेगुलर वेन जो है, जो शेरग है, उसके मामलात को तय करते हैं। टीवी के ऊपर आके कमिट कुछ और करते हैं, बयानात कुछ और देते हैं, वजाहतें कुछ और देते हैं और हकायक कुछ और होते हैं। कौन से मंसूबे होंगे और इतनी खतीर रकम आपने 3 साल के अंदर प्रोसेस कैसे करनी है। यहाँ पे तो हाल ये है कि जो आपने छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बजट रखे होते हैं तालीम के लिए, सेहत के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसका 16% आप यूज़ कर पाते हैं 6-6 महीनों के अंदर। यहाँ पर तो इतनी खतीर रकम है जो आपने खर्च करनी है, लेकिन अभी खर्च करने की तो बात हमें करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यही इल्म नहीं है कि 300 बिलियन किसने देने हैं। और वफाक जो है वो 50% हिस्सा अपने बयान के मुताबिक डालने के बावजूद 62% कैसे क्लेम कर रहा है। और सिंध क्यों कह रहा है कि वफाक की तरफ से असल में सिर्फ 35 बिलियन है, बाकी सारे प्रोजेक्ट हैं और 1100 में से 800 बिलियन हम दे रहे हैं। ये उस सुप्रीम प्लानिंग का नतीजा है जिसके बारे में पिछले 2 हफ्ते से मीडिया के अंदर खूब तबले बजाए जा रहे हैं और साजिंदों के साथ बड़े बड़े तराने और राग अलापे जा रहे हैं।